हेलो फ्रेंड्स। वांगी अपनी भारत की यात्रा पूरी करके काबुल पहुंच गए हैं। वहां पे वो सिक्स जो त्रिपक्षीय विदेश मंत्री की वार्ता में शामिल हुए, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार, चीन के विदेश मंत्री वांगी और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी हैं। और वहां पर यह फैसला लिया गया है कि चीन की जो है अपने जो सिपेक प्रोजेक्ट है वो अफगानिस्तान तक बढ़ाएगा और जिसको इसका विस्तार होगा वो पूरा आगे तक इसको आगे भी वो बढ़ा दिया जाएगा। इसमें राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग भी शामिल होंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में जिक्र किया था कि जो चीन है वो जल्दी अपने सीपैक प्रोजेक्ट्स को अफगानिस्तान तक ले जाना चाहता है। और दूसरी बात जो मैंने जो कही थी वो ये भी कही थी कि रशिया के बाद जो है चाइना है वो अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर देगा। हमने अभी अभी वांगी की यात्रा जो भारत में हुई थी उसका इस किस तरह एक खुले दिल से गर्मजोशी जो स्वागत किया, तो देखने में ऐसा लगता है कि भारत ने एक जो शिफ्ट किया है ये चाइना की तरफ, वो वो एक दोस्ताना है और इकोनॉमिकली ज्यादा है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत जो है दोस्तों आगे जाके सीपेक को वो ज्वाइन कर सकता है। बस प्रॉब्लम यह है कि वो पीओके से निकलता है। पीओके जो है वो भारत जो है अपना हिस्सा इसको मानता है, लेकिन इस पे भी कुछ ना कुछ बात जो है दोस्तों बन जाएगी। दूसरी बात जो जो मुझे लगता है कि भारत जो है इस वक्त किसी का स्ट्रेटेजिक अलाय बनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वो अमेरिका के साथ बिल्कुल भी अब जो है ज्यादा नहीं रखेगा। अपना सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे अपना पूरा जो है ध्यान वो देना चाह रहा है। इसी चीज को भापते हुए चीन ने भी अब बोल दिया है, कहा है, उनके एम्बेसडर ने दिल्ली में कहा है कि जो चाइना की मार्केट है वो भारत की कमोडिटीज के लिए ओपन है। चीन की स्पेक प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान तक ले जाने की इच्छा जो चीन जो है अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश भी है। अफगानिस्तान कह रहा है कि चीन जो है उसका जो दिलचस्पी जो दिखा रहा है वो अफगान के मिनरल्स में ज्यादा दिखा रहा है। इसलिए वो चाह रहा है कि अफगानिस्तान जो है बीआरआई से वो जुड़ जाए। चाइना भारत की यात्रा पर कह रहा है कि भारत के साथ वार्ता जो है हुई है वो सिर्फ स्थिरता और तनाव करने तक ही है। दोस्तों चाइना भी अपने एक स्टेप को बड़े ही आराम से जो है भारत के प्रति चल रहा है और भी किसी तरह का कोई स्ट्रेटेजिक मूव वगैरह से कोई बातें नहीं कर रहा है। जो वहां पे वार्ता हुई है जो उसके मुख्य बिंदु यही है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान पर एक इल्जाम लगा रहा है कि वहां का जो जो आतंकवादी ठिकाने वो ही जो है चीन के निवेश को आखिर टारगेट कर रहे हैं, जिसमें बलूच हैं और टीटीपी जो है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान को इस प्रोजेक्ट में, बीआरआई प्रोजेक्ट में वो जोड़ लिया जाए, वो कुछ ठोस बात जो है वो सामने आए। अफगानिस्तान भी कह रहा है कि जो चीन जो एक बड़ी शक्ति है उसे हर फील्ड में हमारे साथ सहयोग करना पड़ेगा, जैसे टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल है और मिलिट्री भी है। अफगानिस्तान का मानना है कि इसके चीन के साथ रिश्ते और गहरे बन जाएंगे, क्योंकि चीन भी यदि अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज कर देगा तो उसकी जो विश्व में एक क्रेडिबिलिटी बन जाएगी। और भारत जिस प्रकार से अपना बिहेव जो है चाइना के प्रति बहुत ज्यादा फ्रेंडली दिखा रहा है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो भारत जो है चीन का जो प्रोजेक्ट है बीआरआई है उसको ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि जो इस वक्त जो भारत की जो इम्पोर्टेंस है जो वो चाह रहा है इस वक्त वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। और जो बीआरआई प्रोजेक्ट है वो सारा इकोनॉमिक बेस्ड है, इकोनॉमिक सप्लाई लाइन को अच्छा करना है। तो भारत भी चाहेगा और चीन हो सकता है आगे जाके क्या इसमें डील होगी, क्या इस पे बातें चीन भारत से करेगा, इस मामले में करेगा जरूर कि आप इस चीज को ज्वाइन कीजिए। और आपको भारत उसकी कुछ इसमें शर्तें होंगी, कुछ ऐसी बातें रखेगा जिसके बाद ही भारत जो है इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से भारत के रिश्ते जो अब एक तरीके से एक आधार जो है अभी वांगी की यात्रा में भारत और चीन ने आपस में रख दी है, तो उसमें मुझे दो राय नहीं लगती है कि अब जो है भारत जो है चीन के साथ एक
गहरी वार्ता, जो गहरी बातें जो है वो करेगा चीन के साथ, किस तरह इकोनॉमिक को और सप्लाई लाइन को और आगे आगे अच्छा और मजबूत किया जाए और एक विन विन जो है कोऑपरेशन किया जाए। क्योंकि क्योंकि ऐसा देखने में, जब से टैरिफ जो अमेरिका ने भारत में 50% तक लगा दिए हैं, तो इससे इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका जो एक भारत का एक एक रिलायबल पार्टनर नहीं है। अब अमेरिका इसके ऊपर क्या एक्शन लेगा भारत के ऊपर, अब ये जो है भारत को इस चीज को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ भारत के प्रति करते रहेंगे जिससे कि भारत को परेशान किया जा सके। लेकिन भारत का जो शिफ्ट हुआ है रशिया और चाइना की तरफ, ये एक बहुत ही एक सोचा समझा जो है भारत का बहुत अच्छा कदम मैं इसको कहूंगा, क्योंकि जो चाइना है वो चाइना जो है भविष्य है और हमारा पड़ोसी भी है, और हम इसको अपना हमेशा दुश्मन बना के नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं हमें एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपने देश के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि एक एक अब स्ट्रेटजिक कोई एलाई बनने का कोई कोई तुक नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है भारत के लिए, कि सबसे पहले यदि किसी की भी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी वही विजेता बनेगा आखिरी में। थैंक यू।